हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का एक आर्टिकल है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं। एक तो है बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा है स्टेबिलिटी और तीसरा है स्टेबिलिटी के साथ साथ बॉन्ड लेंथ। और इसी में कुछ बातें अगर और ऐड हो जाती हैं तो हमको मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर यानी कोई भी आपको स्पीसीज दे दे और आपसे पूछे कि वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नीट और जेई के एग्जाम में तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तरीके का क्वेश्चन तो ये है जिसमें पूछता है आपसे बॉन्ड ऑर्डर, दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये है जिसमें पूछता है स्टेबिलिटी, तीसरे तरीके का क्वेश्चन है कि जिसमें पूछता है आपको बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ से कई सारी चीजें इन्वॉल्व कर सकता है जैसे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और उसके बाद चौथी चीजें पूछता है कौन सा, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब कि क्या किसी मॉलिक्यूल को इजीली देख करके जाना जा सकता है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर दे फील अट्रैक्शन, और डायामैग्नेटिक का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे दे फील रिपल्शन। बेटा इन सब बातों को हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत ही घटिया थियरी है, जिस घटिया थियरी को कैसे हम रिमूव करें, कैसे हम सेकेंडों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर पिछले साल का पेपर देखा जाए तो मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन आया था, किस पे, मैग्नेटिक कैरेक्टर पे और बॉन्ड ऑर्डर पे, किसमें, नीट में आया हुआ था। तो कैसे हम इनको सरल कर सकते हैं ये बात हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके चीजों को देखते चलिएगा बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 2 केसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 है, तो जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं उसमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद होता है सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई 2px पाई 2py, उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2pz। ये बच्चों को आसानी से याद नहीं होता, मैं बताऊंगा कि याद कैसे करना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो है वो क्या हो, 14 लेस देन और इक्वल टू 14 हो, यानी कि 14 या उसके बराबर हो, तो वहां पे सिंपली कुछ नहीं करना पड़ता हमें। देख लीजिए एक नॉर्मल सी शिफ्टिंग करनी पड़ती है। ग्रेटर देन 14 वाला केस आपको याद हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सिग्मा 2pz यहां से उठाना है और यहां ले आकर के शिफ्ट कर देना है। अब बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। अब देखिएगा इसमें अगर हम केस 2 में जाएंगे, केस 2 यहां कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों का नंबर लेस देन 14 हो, तो वहां पे ऑर्डर होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद ध्यान रखिएगा ये हट जाएगा और इसके बाद सीधे ये आएगा, यानी कि लेस देन 14 में केवल इसको आपको क्या कर देना है, यहां शिफ्ट कर देना है, बात करो, यानी कि पाई 2px is equals to pi 2py, and now sigma 2pz, उसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एंड देन बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब सवाल पैदा होता है कि जब बच्चे इस आर्टिकल के थ्रू क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, तो चाहे जेई हुआ या नीट हुआ, दोनों में सबसे मेन बात जो मैटर करती है कि आप कम समय में आंसर को निकाल के ले आएंगे, तब बात बनेगी हमारी आपकी। यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना तो इंपॉर्टेंट है ही है,
साथ साथ सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले आपको सारी प्रॉब्लम्स दिखा देता हूं, फिर कैसे सेकंड के अंदर इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए उन ट्रिक्स पे भी हम वर्क कर लेते हैं। इनमें जानते रहिएगा, हालांकि ये बहुत डिटेल में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन मैं यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि फालतू बातें यहां पे नहीं करनी है। फालतू बातें अपन जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो वहां पे कर लेंगे। देखिए, जिन जैसे जहां पे सिग्मा है केवल और एक जगह पे आपको स्टार मिल रहा है, यानी कि दो तरह के ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं, एक तो नॉर्मल दिखेगा, एक स्टार्ड दिखेगा। तो जिन पे स्टार लगा होगा उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिन पे स्टार नहीं लगा होता उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बेटा, जैसे कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि मैं इनका एकदम बेहतरीन सा सॉल्यूशन आपको देता हूं जिससे कि इनको सबको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप जानते रहिए कि कैसे कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है फॉर्मूले के बेसिस पे कि 1/2 Nb माइनस Na। यहां पे Nb है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां पे Na है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी चीज, बॉन्ड ऑर्डर के बाद अगर स्टेबिलिटी की बात करें, किसी कंपाउंड के स्टेबिलिटी की, तो वही ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इन bonding molecular orbital is more than the electron in anti-bonding molecular orbital, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग के रिलेटिवली क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो हमारा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तीसरी बात कि जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। ये बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है। जरा देखिए, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है दो बॉन्डेड एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब बताइए, अगर एक बॉन्ड है या दो बॉन्ड है या तीन बॉन्ड है, तो किस स्थिति में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे में फ्यूज्ड होंगे, किस स्थिति में। तीन बॉन्ड का मतलब कि तीन तीन अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। बॉन्ड मतलब बॉन्ड इज नथिंग, इट इज द टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स which binds the atom inside the molecule। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स, डबल बॉन्ड तो दो अट्रैक्शन फोर्स, ट्रिपल बॉन्ड तो तीन अट्रैक्शन फोर्स। तो एक अट्रैक्शन फोर्स, दो अट्रैक्शन फोर्स और तीन अट्रैक्शन फोर्स में जब ट्रिपल अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। यानी कि जैसे जब बॉन्ड ऑर्डर 1 था तब बॉन्ड लेंथ था मान लो x, बॉन्ड ऑर्डर जब मान लो 2 हो गया तो बॉन्ड लेंथ मान लिया y, और यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3 तो मान लिया z। तो आप ही बताइए x y से बड़ा और y z से बड़ा होगा कि नहीं होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, यहां पे क्या है, कम, और यहां पे क्या है, सबसे। ये बात साफ साफ पता लग जाती है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, कम। ये तीन बातें हमारे बहुत काम की हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स को इन थियरीज के बिहाफ पे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद कितना वो हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है इस तरह से बातों को सॉल्व करना, इनको मेमोराइज करना। फिर हम दिखाएंगे आपको कि कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक लगा करके एग्जाम में सेकंड्स के भीतर सॉल्व कर दें, कैसे हम अपना पूरा समय बचाएं और उसका इफेक्टिव यूज करें। मैं मान लेता हूं आपसे कोई एक क्वेश्चन करता है, सपोज करिए कि क्वेश्चन है N2 माइनस और N2 प्लस, कहता है कि इसको अरेंज करो, नंबर 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, नंबर 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, नंबर 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और नंबर 4 इंक्रीजिंग या सपोज ऐसे कह लो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। मुझसे 4 क्वेश्चन कर रहा है एग्जाम में। चारों क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिएगा। हमसे कहता है N2 है, N2 माइनस है, N2 प्लस है, इनको अरेंज करो
नंबर 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, नंबर 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर, नंबर 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एसोसिएशन थेरेपी, एंड नंबर 4 इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। तो आइए जरा देखते हैं कि इन सब की बातों को हम कैसे अप्रोच कर पाएंगे। देखिए, अगर हम N2 की बात करते हैं तो इसमें N का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। जितना न्यूट्रल स्पीशीज में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस बात से हम बोल सकते हैं कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15 और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13। यानी कि इन दोनों में वो केस 2 लग जाएगा इजीली, इसमें क्या लगाना पड़ेगा केस 1। तो जरा देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 है तो हम किस मेथड को फॉलो करते हैं जरा देख लीजिएगा कि ग्रेटर देन 14 के लिए सिग्मा 1s2, क्या सिग्मा 1s2, उसके बाद क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद ध्यान दीजिएगा सिग्मा 2pz 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2। अब ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी हर्ट्ज के नियम का और साथ साथ अफबाउ के नियम को फॉलो करते हैं। सवाल पैदा होता है व्हाट इज हर्ट्ज रूल एंड व्हाट इज अफबाउ रूल। अफबाउ कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाता है या उसी शेल में जाता है पहले जिसकी एनर्जी होती है कम, यानी और परिमार्जित और जो है मॉडिफाइड वर्ड्स में अगर बोला जाए तो बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फिल्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। और हर्ट्ज बोलता है क्या तो हाफ फिल ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होंगे या फुल फिल, मींस की पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब स्टार्ट होता है जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए होते हैं। ये क्यों बता रहा हूं यही समझ में आ जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अब हमारे पास बचा कितना है 15 इलेक्ट्रॉन यानी 5 बता है। सिग्मा 2pz के बाद क्या आ जाता है पाई 2p x और पाई 2py। तो जरा देखिए इसमें हम दो ऐसे तो डाल दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 2 ही इलेक्ट्रॉन होता तो हम ऐसे डाल दे 1 1। अभी क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में इसलिए हम डाल दे रहे हैं, यानी क्या डाल देंगे यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। अब कितना बचा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px और फिर क्या हो जाएगा पाई स्टार 2py। अब यहाँ पे 14 हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा यहाँ चला जाएगा। यहां चला जाएगा जब इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास सबसे पहली बात आई कि बॉन्ड सब, चलो हम पहले लिख लेते हैं Nb इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। काउंट कर लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नथिंग बट 10। तो Na क्या हो जाएगा 15 था जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। देखो बेटा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। अब जरा देखिएगा, अब हम अगर बॉन्ड ऑर्डर को पता करेंगे किसका N2 का, तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/2 Nb माइनस Na, यानी कि 1/2 और 10 - 5 यानी कि कितना आ जाएगा 10 - 5। तो ये कितना हो गया बेटा हमारा N2 माइनस के लिए 10 - 5 आ जाएगा हमारा 2.5 आ जाएगा, यानी कि N2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आ गया N2 माइनस का 2.5। इसी तरह से इतना लंबा प्रोसीजर करके हमको सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। एक बार निकाल के दिखा देता हूं, फिर तुम्हें बताता हूं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियां बजा के सॉल्व करते हैं। N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर भाई साहब मेरे पास कितना आ गया 2.5 और N2 का जो Nb है दैट इज 10 एंड N2 का जो Na है दैट इज 5। आओ अब आगे देखते हैं। अब N2 को खत्म करेंगे और N2 को खत्म करने के बाद हम लोग इसकी बात कर देते हैं हमारे पास और क्या क्या स्पीसीज हैं हमारे पास, सॉरी N2 माइनस के बाद क्या क्या है हमारे पास। चलो एक बार लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने अभी कैलकुलेट किया किसके लिए N2 माइनस के लिए, Nb निकला 10, Na निकला 5 और बॉन्ड ऑर्डर निकला 2.5। Now the same calculation is done for N2 और N2 में जब इलेक्ट्रॉन आप काउंट करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो लेस देन और इक्वल टू के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है सेकंड वाला, यानी कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा
स्टार 2s2, उसके बाद यहाँ सिग्मा 2pz नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। तो जरा देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ तो 10 तो 12, उसके बाद क्या जाएगा सिग्मा 2pz, 12 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 14। दिस इज द configuration in molecular orbital theory for nitrogen। तो Nb जरा काउंट कर दो बेटा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें भी Nb कितना है 10, और Na काउंट कर दीजिए, Na जब आप काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2 10 - 4 एंड दैट इज हाउ मच 6। यानी कि अगर मैं बात करूं N2 का, तो N2 में Nb तो आया, Nb कितना आया 10 आया, और Na कितना आ गया, Na बेटा आ गया 4, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया कितना 3। अब हम इसको भी इरेज करेंगे एंड फाइनल इज फॉर अस इज N2 प्लस, एंड सेम कैलकुलेशन इज डन फॉर N2 प्लस। नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद N2 प्लस। N2 प्लस की अगर बात की जाए तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 13 है, 13 है, इसमें भी केस 2 चलेगा, केस 2 चलेगा तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz नहीं होगा, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ 2 10, और यहाँ 2 12, उसके बाद कितना हो जाएगा सिग्मा 2pz 1 हो जाएगा बेटा। अगर ये 1 हो जाएगा तो जरा काउंट कर लीजिए आप, कि काउंट करेंगे जब तो Nb कितना आ गया सरकार 2 2 4 2 6 2 8 1 9, और सरकार Na कितना आ गया, Na आ गया हमारे पास कितना, Na आ जाएगा 4। यहां से जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2 और 9 - 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2.5 आ जाएगा। मींस कि अगर हम N2 प्लस की बात करें तो N2 प्लस में Nb कितना है 9 है, और Na कितना है 4 है, और बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो इसका भी कितना आ गया 2.5। अब सरकार जरा देखें कि हमने आपसे 4 क्वेश्चन किया था, वो 4 क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके लिए इतनी बातें बोली जा रही है, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, इन आवाज को इन बातों को कैसे कम किया जाएगा ये हम लास्ट में देखते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम करा देंगे उस पे। जरा देखिएगा, सबसे पहली बात स्टेबिलिटी के लिए हमें चेक करना पड़ता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो सारों के, देखो N2 और N2 माइनस के Nb N2 प्लस से ज्यादा है, कोई बात नहीं, देख लो आप यहां पर भैया, इसका मतलब कि N2 और N2 माइनस की स्टेबिलिटी N2 प्लस से क्या है ज्यादा, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 10, इसमें कितने हैं 9। अब जरा इन दोनों में जरा आप चेक करोगे तो इसमें भी 10 इसमें भी 10, अब इनमें कैसे डिसीजन लें, तो जरा देखिएगा कि इसमें एंटी बॉन्डिंग क्या है 4, और इसमें एंटी बॉन्डिंग कितना है 5। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो स्टेबिलिटी को घटाता है, और बॉन्डिंग में जाता है तो स्टेबिलिटी को क्या कर देता है बढ़ा देता है। अब यहां इन दोनों में जब कंपेयर करोगे तो N2 के पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है रिलेटिव टू N2 माइनस, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा। फिर देख लेता हूं, फिर से बोल देता हूं, सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करना होगा तो आप चेक करिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने चेक किया Nb सबसे ज्यादा किसमें था 10 10, इसमें 9, यानी इन दोनों की स्टेबिलिटी इनसे क्या है ज्यादा। अब फटाफट इन दोनों के चेक किया, इन दोनों के चेक किया, पता लगा इसमें भी 10 इसमें भी 10, अब क्या करूं, तो तब चेक करिए किसको एंटी बॉन्डिंग को, एंटी बॉन्डिंग इसमें ज्यादा इसमें कम, तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। यहां से पता लग जाता है कि नंबर 1 का आंसर दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे कम स्टेबिलिटी है N2 प्लस की, उसके बाद किसकी हो जाएगी N2 माइनस की, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है N2 की। अब नंबर 2 पे आ जाता हूं, बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस का बराबर है किसके N2 माइनस के, और इन दोनों से ज्यादा किसका है N2 का। देख लीजिए इसका 2.5, इसका 2.5, इसका कितना आ रहा है 3। अब बात आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अपन बोलते हैं
कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, तो जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां पे तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम साफ साफ बता सकते हैं कि जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन के एक मोल को तोड़ेंगे और अगर हम ऑक्सीजन के एक मोल को तोड़ेंगे तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, जानते रहिएगा। तो हम बोल देते हैं फाइनली एक बात कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड के स्ट्रेंथ से बढ़ने से उसको तोड़ने के लिए जो लगने वाली एनर्जी है वो ज्यादा लगेगी, यानी कि N2 प्लस और N2 माइनस की एनर्जी आपस में बराबर होंगी, लेकिन N2 की इन दोनों से क्या होगी, ज्यादा। लास्ट बात आ जाता है किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ का। किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे कम किसका आगे, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो N2 प्लस और N2 माइनस का तो बराबर होगा, और इन सबसे कम किसका हो जाएगा, N2 का हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने इन बातों का आंसर निकाला। अब अगर मैं इसमें उलझता जाऊंगा तो बेटा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट लग गए मुझे। मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, सब कुछ कर डाला तब जाके आंसर पाया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को मिनटों में उड़ाया जाए और कैसे समय को बचाया जाए, और बचे हुए समय को कैसे अपने ओवरऑल मार्क्स को इनहैंस करने में यूज किया जाए, ये मैं आपको सिखाता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसी के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। बेटा आप इस बात को जरा देखिए, 14 को ले लीजिएगा सबसे पहले, 14 के बाद नीचे लिखना शुरू करिएगा 15, 16, 17 एंड 18। यहां लिखना 2.5, यहां लिखना 2, यहां लिखना 1.5, यहां लिखना 1 और यहां लिखिएगा 0.5। ठीक इसी तरह से स्टॉप करो। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि चुपचाप लिखिएगा 14। अब देखो एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि इन सारी बकवास बातों की द एंड हो जाएगा, और 14 के सामने आप लिख देना 3। फिर बेटा आपको कुछ नहीं करना है, नीचे 15, 16, 17, 18। 14 रिमार्केबल है, इसको ध्यान रखिएगा। और ठीक इसी तरह से 4 नीचे आए हैं, 4 ऊपर चले जाइएगा। 13, 12, 11, 10। अब कुछ नहीं करना है बेटा, नीचे आते जाइए। 14 से नीचे आएंगे तो 2.5, 2, 1.5, 1। मैंने कुछ नहीं किया, 0.5 घटा दिया है सब में। ऊपर जाइए फिर वही कर दीजिए, 2.5, 2 और कितना 1.5 और कितना 1। बेटा कुछ और नहीं, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर और दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए, मजे लीजिए एकदम मुस्कुरा करके। ये कुछ नहीं है, दे आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द स्पीसीज एंड दिस इज नथिंग, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द स्पीसीज। अरे जरा देखो भैया, पिछला क्वेश्चन जिसमें इतना देर लगा क्या था, N2, N2 प्लस N2 माइनस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे सरकार, 14। इसमें कितने थे सरकार, 13। इसमें कितने थे सरकार, 15। जरा बताइए कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14 then bond order is 3, if the number of electron N2 is 13 then bond order is 2.5, if the number of electron is 15 then bond order is 2.5। और बॉन्ड ऑर्डर मिलते ही आपको बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सल होता है बॉन्ड लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बताओ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का आंसर सेकंडों में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आपसे कोई कहेगा कि कुछ भी कहेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, लो भैया क्या लिख दोगे, N2 प्लस N2 माइनस, और उसके बाद क्या लिख दोगे, N2। कुछ भी कहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी,
तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन थेरेपी कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन थेरेपी ज्यादा। यानी N2 प्लस उसके बाद बराबर कौन होगा, N2 माइनस उससे ज्यादा कौन होगा, N2 का। आपको समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन के लिए आप 5 मिनट लगाते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा अगड़म बगड़म दुनिया भर की झंझट पैदा करते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को देखो मैंने आपको एक ऐसा ट्रिक दे दिया कि सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चंस का सिलसिला। हाँ, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, इससे बॉन्ड ऑर्डर पता लग सकता है, बॉन्ड लेंथ पता लग सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी पता लग सकता है। लेकिन अगर आपको स्पीसीज का स्टेबिलिटी पूछ लेगा तो हमको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करना पड़ेगा, दूसरा और कोई मेथड नहीं है। हमको एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों को गिनना ही पड़ जाएगा। अब देखिए, अगर इसको ना पूछ करके हमसे कितने भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, हम सारे क्वेश्चनों का आंसर निकाल देंगे। सपोज करिए कि मुझसे पूछे O2, क्वेश्चन में पूछता है मुझसे O2 और O2 माइनस और O2 प्लस, बोलता है इनको अरेंज करो किसमें, नंबर 1 बोलता है इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, नंबर 2 बोलता है ऑफ बॉन्ड लेंथ, नंबर 3 बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बताओ कोई एवरेज बच्चा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की मदद लेगा और दुनिया भर का अगड़म बगड़म टाइम खाएगा, और उस टाइम को अगर वो बचा लेगा तो उसको इफेक्टिवली बाकी एरियाज में यूज कर सकता है। अब उस टाइम को कैसे बचाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उस गंदे से मेथड को, आप याद रखेंगे क्या, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। बताइए इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 8 2 16, इसमें कितने 17, इसमें कितने बेटा O2 15। बताइए 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा श्रीमान, बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 पे कितना हो जाएगा 1.5, 15 पे कितना हो जाएगा 2.5। बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, O2 माइनस का, उससे ज्यादा किसका है O2 प्लस का, और उससे ज्यादा किसका है उससे ज्यादा किसका है O2 का, और सबसे ज्यादा किसका है O2 प्लस का है। लो देख लो, और जैसे बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, तो डिक्रीज, और जिसका बॉन्ड लेंथ कम उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा सबसे ज्यादा, यानी O2 माइनस देन O2 और देन O2 प्लस। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसको तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी क्या लगेगी ज्यादा, तो सेम ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसको तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी ज्यादा, यानी O2 माइनस O2 और O2 प्लस। इसी तरह से ना जाने, यानी कुछ नहीं करना है आपको, 14 को सबसे पहले लिखना है, 4 डिजिट नीचे जाना है, 4 डिजिट ऊपर जाना है, यहां देखो 3, यहां भी 2.5, यहां 2 1.51, यहां क्या हो गया 2.5 2 1.51। इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और आप उनको पलक झपकते आंसर ले आ दोगे। और बेटा बॉन्ड ऑर्डर्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मींस द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पिछली बार नीट में 3 क्वेश्चन आया था, और 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है अपने में, ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। 12 नंबर का 12 मार्क्स को एसोसिएट करता है 3 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाए तो। सरकार अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए Li क्वेश्चन देता है, कहता है Li2 प्लस Li2 माइनस, इनको कहता है कि बॉन्ड लेंथ के, सिर्फ एक बात बोलता है बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। आओ देखते हैं भैया कैसे। सबसे पहले फटाफट इलेक्ट्रॉन ले लो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें देखो 10 है, सॉरी 10 से कम है इसमें। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो फटाफट आप क्या करोगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम में 6 और यहां पे कितना 5 और यहां पे कितना 3 2 जा 6 और 6 और 1 कितना आ गया 7। तुम तो होगा रे सर, इसमें तो ना 6 है ना 5 है ना 7 है। अबे मूर्ख, पीछे क्या बताया था, when number of electron is less than or equal to 14 then क्या करोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2। जरा देखो 6 हो गया, बात खत्म। L2 की बात हो गई, ये किसकी हो गई Li2 की। यहां आ जाओ Li2 प्लस सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2
सिग्मा 2s1, लो भैया बात खत्म। आगे आ जाओ अपना देख लो Li2 माइनस को देख लो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 6 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s1 7 हो गया। अब बताओ बैंड बजा दूंगा कि नहीं बजा दूंगा? मिनटों में बैंड बजा दूंगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ एनबी माइनस एन ए, 2 2 4 माइनस 2 2, कितना आ गया 1। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ एनबी माइनस एन ए, एनबी माइनस एन ए यानी 2 and 1 3, 3 minus 2 1, 1 is divided by 2.5. What about this one? 2 2 4, 4 में से कितना गया 3, 3 3 1 यानी कि 1 divided by 2.5, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर सरकार। तो वहां तो कंफ्यूज मत हो जाने, तो थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा ना बाबा। मैं तो बड़े के लिए कह रहा हूं कि जब 10 के अंदर आएगा तब तो तुम्हारा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और जस्ट आगे पे खत्म हो जाएगा। 10 के बाद ये ट्रिक यूज कर देना। अगर ये पूछता है तो इसको कर दो। यहां से तुम्हें पता लग गया कि Li2 और ये क्या आ गया Li2 प्लस और ये क्या आ गया Li2 माइनस। इसका बॉन्ड ऑर्डर Li2 का कितना आ गया बेटे? Li2 का कितना आ गया 1, Li और इन दोनों का कितना आ गया 0.5। तो बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यानी Li2 प्लस इज इक्वल्स टू Li2 माइनस एंड दे बोथ आर ग्रेटर देन Li2। बताओ जल्दी से सॉल्व हो रहा है कि नहीं सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन? इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन के सिलसिले में और आगे बढ़ूं और आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे दूं और कहूं कि बताओ कि which one is the correct in the given options। सपोज करिए आपसे कहता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर हमसे कह दे कि क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर 1 है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 is N2 minus is greater than bond length of N2 plus। दूसरा क्वेश्चन कह दे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 is less than the bond length of C2 minus। तीसरा क्वेश्चन कह दे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ NO plus is greater than the bond length of NO। चौथा क्वेश्चन कह दे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ B2 is less than the। पांचवा क्वेश्चन कह दे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ Cn माइनस इज ग्रेटर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ Cn प्लस। आपसे कोई छठा क्वेश्चन बोल दे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 प्लस इज ग्रेटर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 और कह दे इसमें कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, बताइए कैसे सेलेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा क्या कहता है N2 माइनस और N2 प्लस। नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर कहीं कहता है N2 माइनस तो N2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 15। अगर 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो जरा बताओ कि 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5 और इसमें कितने हो गए N2 में 13 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, यानी कि दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है भैया बिल्कुल गलत है, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसलिए दोनों का बॉन्ड लेंथ भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। बेटा आगे आ जाइए C2 मतलब 12, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 12 और 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। C2 माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 13, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। अब बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ना। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। तो बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसी का बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा दिखा दिया है, ये भी क्या हो गया गलत। अगला देख लीजिए NO प्लस, NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 15 और NO प्लस में कितने हो जाएंगे 40।
भाई NO में इसका 8 और इसका 7, 8 7 15, 15 और 1 कम हो जाएगा क्योंकि इस पे कितना है +1 चार्ज है। तो 15 के 8 7 15 और फिर 15 में से गया 14, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया बच्चे 3। यहां जरा आ जाओ, बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालो NO का, NO में कितना हो जाएगा 15, तो 15 का कितना हो गया 2.5। यहां बताओ कि 3 है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी का बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा दे रहा है, गलत बात है कि नहीं? क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बेटा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम। आगे आ जाओ B2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, एटॉमिक नंबर कितना होता है B का 5, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, और 10 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चे 1, और 11 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चे 1.5। तो बताओ कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी का बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। आगे आ जाइए Cn माइनस में नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 7, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन 6, 13 एंड 1 इज 14। यहां पे आ जाइए Cn प्लस है, तो Cn प्लस में कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे क्योंकि इसमें +1 है, अरे -1 होने 13 है तो +1 होने 14 है तो +1 होने 12 हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन का 7 और कार्बन का 6, 7 3 10 3 13 और +1 क्योंकि -1 चाहिए 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चे 3। यहां पे जरा देख लो 7 और 13, एक निकल गया तो 12 पे कितना बॉन्ड ऑर्डर बच्चे 2। बताओ यहां भी वही किया है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, उसका भी बॉन्ड लेंथ यहां ज्यादा हो गया। ऐसा तो नहीं होता क्योंकि हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आगे आ जाइए O2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 2 16, एक निकल गया 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चे 2.5, और ये कितना है O2 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चे 2। तो बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा नहीं, यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब इस तरह से आने वाले क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ उखाड़ पाएंगे। अगर आपका कुछ उखाड़ पाएंगे तो ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। फिर से देख लीजिएगा मैंने क्या किया है, बीच में मैंने 14 लिख दिया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, नीचे गया 0.5 से घटाते गया, ऊपर गया 0.5 से घटाते गया। यहां से मैं फटाफट किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर पहचान सकता हूं, और बॉन्ड ऑर्डर पहचान लूंगा तो बॉन्ड लेंथ पता करना मेरे लिए बच्चों का फेल हो जाएगा। अब सारा ज्ञान देने के बाद एक ऐसा न्यूमेरिकल बनेगा जो आपकी धज्जियां उड़ा देगा। इससे पहले कि न्यूमेरिकल आपकी धज्जियां उड़ाए, मैं न्यूमेरिकल की धज्जियां उड़ा देता हूं, तभी ये बात प्रूफ हो पाएगा कि मैं आपका वो टीचर हूं जो आपको एग्जाम में आने वाले जल्जले से बचाएगा। अगर मैंने उसकी धज्जियां नहीं उड़ाई और उसने आपकी धज्जियां उड़ा दी तो बात हो जाएगी गड़बड़। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा, और उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे। बहुत ध्यान देना, रेजोनेंस हो रहा होगा, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 से ज्यादा होगी। Number of electron is greater than 20। अब सरकार हमारे देखें, जैसे सरकार से पूछ ले PO4 -3 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अब बेटा PO4 -3 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कैसे निकलेगा? अब तो सारा खेल खत्म हो गया, सारी बताई गई थ्योरियां धरी रह गई। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ ट्रिक देता हूं। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए बेटा, इनको भी सेकेंडों में उड़ाऊंगा, घबराना मत। पहले आपको बता देता हूं कि एक्चुअल मेथड क्या है। जो केमिस्ट्री की अच्छी किताबें जैसे कि सॉल्वेंट ट्रायल्स, जैसे कि मॉरिसन बॉयड, जैसे कि आप क्लैडन की बात करेंगे तो जो अच्छी बुक बोलती है ना उनकी बात कर देता हूं। इनका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, सारे पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जानते रहिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम सेम रहता है और उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहता है। बनाने का तरीका जान लीजिए, ये एक जगह डबल बॉन्ड आया ना, अब इसको सारी जगह आपको रोटेट कराना है, तो मैं इस पे जगह डबल बॉन्ड रोटेट करा दूंगा। तो जरा देखिएगा कि P, ध्यान से देखेंगे आप बातों को, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा, डबल बॉन्ड O, बाकी हर जगह क्या हो जाएगा O-, O-, O-।
उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा जरा देखिए, P O माइनस O माइनस O माइनस, फिर एक बार आप जैसे यहां से यहां किए कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं डबल बॉन्ड को लेके, तो इस बार यहां शिफ्ट कर दीजिए। 3 के बाद चौथा स्ट्रक्चर जो उसका बनेगा वो बेटा कुछ ऐसा बनेगा, P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। अगर मैंने फिर इसको रोटेट करने का प्रयास किया तो फिर से यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जब किसी स्पीसीज में रेजोनेंस हो रहा हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 20 हो, उस स्थिति में जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है श्रीमान, वो बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पर्टिकुलर एटम। मैं किसी दो फिक्स एटम को सेलेक्ट कर ले रहा हूं, जिनको सेलेक्ट कर रहा हूं उनके बीच देखिए ब्लैक कलर से बॉक्स बना ले रहा हूं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पर्टिकुलर स्पीसीज, इन दोनों पर्टिकुलर स्पीसीज के बीच बॉन्ड में काउंट कर ले रहा हूं, कितना हो गया 2 1 1 1, यानी कि 2 + 3 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, कितना आ गया सरकार 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4.25। देख लीजिए क्या किया मैंने, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पर्टिकुलर स्पीसीज, तो देखिए इन दोनों बीच में कितना बॉन्ड बना है, 2 1 3 1 4 और 1 5, यानी 2 + 1 + 1 + 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, means the total number of bonds formed between two particular species is 5 and divide by total number of resonating structure 1 2 3 4, 1.25। ये है मेथड। अब इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसकी धज्जियां उड़ा सकता हूं। कैसे? लो भैया देखो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1 + पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। चलो सरकार देखें, 1 + कितना पाई बॉन्ड है 1, कितना सिग्मा बॉन्ड है सरकार 4, 5/4 क्या आ गया मुन्ना 1.25। जब तक लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब तक लोग अगड़म बगड़म करेंगे, तब तक तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। ऐसा एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ले जाके आपको दिखा देता हूं, जिससे कम से कम आपके मन से किसी भी तरह का संशय ना रह जाए। किससे रिलेटेड? बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। बेटा बॉन्ड ऑर्डर बच्चे पूरे जीवन पढ़ते हैं फिर भी नहीं आ पाता है उनको। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की सारी डाइवर्सिटी जब तक उनके पढ़ाने वाले टीचरों को नहीं आता रहेगा, तब तक उनको आए ये बात कैसे मान लिया जाए। ये बात आप बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी बच्चों को आ सकता है जब उनको पढ़ाने वाले टीचरों को वो चीज आती रहेगी, अदरवाइज नहीं। जैसे बात कर लेता हूं मैं, चलो कार्बोनेट आयन CO3 - 2 की पूछ ले कि यहां बॉन्ड ऑर्डर बताइए। अगर यहां बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेगा बेटे, डबल बॉन्ड O O-, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, चुपचाप डबल बॉन्ड को रोटेट करा दो। लो रोटेट करा दे रहा हूं, लो डबल बॉन्ड, फिर एक बार रोटेट होगा C, डबल बॉन्ड O-। बेटे जरा बताओ कि किसी भी दो पर्टिकुलर को स्पीसीज को सेलेक्ट कर लो, मैं इन दो पर्टिकुलर एटम को सेलेक्ट कर लो, मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनके बीच कितने बॉन्ड भाई 2 1 3 और 1 4, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, 4/3, 3 1 जा 3.33 यानी 1.33। आओ बताता हूं कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्बोनेट आयन का तुमने स्ट्रक्चर बना लिया, मैंने भी बना लिया, 1 + पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो 20 से ज्यादा है नहीं। 1 + पाई बॉन्ड कितने हैं 1, सिग्मा कितने हैं 3 4/3। बोल बेटे क्या आ गया, जो तूने इतना नाटक करके लाया उसको मैंने सेकंडों में ला दिया, इसीलिए मैं तुम्हारा क्या हूं, गुरु हूं। आगे भी बातों को देखते रहो, मजे लेते रहो पूरे तरीके से। मान लो कि तुमसे पूछता है कुछ ऐसा जिसमें तुम कंफ्यूज होने से पहले ही मुझसे सीख लो, और जब वो तुम्हारे सामने आए तो अपने ज्ञान के दम पे भयंकर तरीके से उसका अटैक करो। आपसे कह दे क्वेश्चन कि SO4 - 2, SO3 - 2 और SO2 इनको बॉन्ड ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। भैया बाबू सरकार साहब, S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बोल बेटे यहां भी बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा,
जब तक जनता रेजोनेंस कराएगी तब तक श्रीमान हमारे क्या कर देंगे, 1 प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा। 1 प्लस पाई बॉन्ड कितने, 2, सिग्मा कितने बेटे, सिग्मा काउंट कर ले, 1 2 3 4, कितना आ गया श्रीमान, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 यानी 1.5। यहां आ जाओ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस पाई बाई अपॉन सिग्मा। 1 प्लस पाई बॉन्ड कितना 1, सिग्मा कितना 3, 3 1 जा 3, 4/3 लो श्रीमान 1.33। और यहां आ जाओ, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच मुझे तो चुपचाप 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तुम्हें कुछ और दिख रहा है क्या बेवकूफ, 2। बताओ बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम किसमें, SO3 के -2 में कितना 1.33, उससे ज्यादा किसमें बेटा SO4 के -2 में, सबसे ज्यादा किसमें SO2 में। लो, जिस क्वेश्चन के लिए घंटों बच्चा नाक रगड़ेगा उस क्वेश्चन को तुम सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। कब, जब तुम्हारे पास होगा ट्रिक। नहीं तो तुम इसका रेजोनेंस कराओ, कितने इसके 4 2 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेंस कराओगे, फिर 2 पर्टिकुलर स्पीसीज के बीच टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड को ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करोगे, तब कहीं जा करके तुम इन बातों तक पहुंचोगे जो मैं तुम्हें सेकंडों में निकाल के दे रहा हूं। इस तरह से श्रीमान बॉन्ड ऑर्डर आर्टिकल में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो आपका कुछ भी बिगाड़ पाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी क्वेश्चन। देखो बेंजीन रोज आपके सामने आता है, बेंजीन का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, एक ये और दूसरा श्रीमान, रोटेट करा दीजिए पाई बॉन्ड को, यहां 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 करा दीजिए। अब अगर कोई कहे कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या सिखाया, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। 1 प्लस पाई कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया, कैसे काउंट कर दोगे, 1 2 3, 1 2 3 काउंट कर दोगे, बोलो, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं कार्बन के बीच में, तो झोल हो जाएगा। बताओ यहां इसको तुम करोगे तो यहां भी सिग्मा है, यहां भी सिग्मा है, बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 6 तो हाइड्रोजन के साथ आ गए और साथ साथ एक 6 कार्बन के साथ आ गए, यानी कि 12 आ गए। 12 आ गए तो 1 प्लस 1/4 यानी कितना आ गया, 5/4 यानी कि 1.25। अब जरा चेक कर लेता हूं सही है कि गलत। लो इन्हीं 2 स्पीसीज को लिख दो, ये लिख दिया और ये लिख दिया, इनके बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल 2 वहां बन रहे हैं और एक यहां बन रहे हैं, 3 डिवाइड बाई 2 1.5। बिल्कुल गलत है ये, क्यों गलत है बताओ, क्योंकि हमने कौन से सिग्मा बॉन्ड ले लिए, हाइड्रोजन वाले ले लिए। कौन से वाले ले लिए, हाइड्रोजन वाले ले लिए, जबकि हमें लेना किसके किसके बीच है, इनके बीच का लेना है। किसके बीच का लेना है, इनके बीच का लेना है। यानी कि यहाँ पे हम 3/12 नहीं करेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड लेना है तो 3/6 करेंगे, तो 1 प्लस 1/2 एंड फाइनली दिस इज द पॉइंट 1.5। याद रख लीजिएगा। ये मैंने कैसे किया, पिछले वाले स्ट्रक्चर से, कि किन्हीं 2 एटम के बीच टोटल कितने बॉन्ड बने हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड बने, 2 + 1, 2 + 1 3 डिवाइड बाय 2। और यहाँ क्या करना है, बॉन्ड और 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। तो टोटल कार्बन कार्बन के बीच कितने पाई, 3, और कार्बन के बीच कितने सिग्मा, 6। देखो आ गया आंसर। यहां से बॉन्ड ऑर्डर की ऑलमोस्ट बातें लगभग खत्म हो जाती हैं। अब एक मिसलेनियस क्वेश्चन ले लेता हूं और आपको बता देता हूं फटाफट सॉल्व करके, उसके बाद इसको सीखना, इसको अपने तक बनाए रखना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। जैसे हमसे पूछ लेता है कि इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2 है, किनमें से, नंबर 1 NO3 माइनस, नंबर 2 आपको पूछ लेता है CO3 -2, नंबर 3 F2, नंबर 4 Cl2। 5वां क्वेश्चन है कौन सा, Br2। 6वां क्वेश्चन है कौन सा, O2 पे -2। 7वां क्वेश्चन कौन सा लिया, O2 पे +2। 8वां क्वेश्चन कौन सा लिया, N2 पे माइनस। एंड द 9th वन इज Li2 प्लस और He2 प्लस। हमें पूछता है कि बताओ कि किनका बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम है, तो बताओ यहां रेजोनेंस हो रहा है, फटाफट इनका स्ट्रक्चर बना डालो। N डबल बॉन्ड
बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये होगा भैया इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। 1 प्लस कितना पाई? 2, कितना सिग्मा? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 5 बाई 4, 5 बाई 4 यानी 1 पॉइंट समथिंग लेस देन 2 आया। हाँ, इसका लेस देन 2 होगा। और इसका चेक कर लो, CO3 पे -2, डबल बॉन्ड O माइनस 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। पाई कितना है? 1 प्लस 1, और पाई सिग्मा कितना? 3, 4 बाई 3, इसका भी क्या होगा? लेस देन 2 होगा। F2 इसका तो कुछ चेक ही नहीं करना है, बॉन्ड और कितना है? सिंगल। Cl2 इसका भी कितना है? 1। Br2 इसका भी कितना है? 1। O2 -2 इसका चेक करना पड़ेगा। आओ चेक कर लेते हैं, कितना हो गया? 8 2 जा 16, 16 और 2 18, 18 यानी कि मुझे तो याद है 14 से नीचे आओगे 18 पे बॉन्ड और कितना हो जाएगा? मुझे तो बेटा याद है 1 हो जाएगा, तुम भी याद कर लेना यार। तो यानी ये भी हो गया लेस देन 2। यहां पे आ जाओ श्रीमान, O2 यानी 8 2 जा 16, और 16 में से 2 ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 14। ओहो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 14 पे 3। Yes, this one is the greater than. Despite the case that bond orders will be less than 2. अगले में आ जाइए, N2 माइनस, N2 माइनस में कितना हो जाएगा? 14, और 14 एक कितना हो जाएगा? 15, 15 यानी 14 से ठीक नीचे, यानी कि कितना? 2.5। इसका भी हो स्टार, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज्यादा। अब इन दोनों में तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको Li2 प्लस हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 2 जा 6 5। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1, 5 हो गया, और He प्लस 2 यानी हाइड्रोजन हीलियम 4, इसमें कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी सिग्मा 1s2, और इसमें कितना हो जाएगा? सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, जो निकाल दो भैया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 1 3 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1, 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 0.5। यहाँ 2 माइनस 1, 1 डिवाइड बाय 2 0.5। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा, एंड दे विल सेटिस्फाई द statement of question that select the all options which have the bond order value less than 2। उम्मीद करता हूं कि इतनी मेहनत के बाद बॉन्ड ऑर्डर जैसा कोई शब्द आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। आप सारी बातों को समझ चुके होंगे। इसी में आगे की तरफ जो हमने आपको बताया था कि 2 आर्टिकल में 2 आर्टिकल की बैंड बजाऊंगा, एक तो बॉन्ड ऑर्डर और एक मैग्नेटिक कैरेक्टर। बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डाया मैग्नेटिक। सरकार, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। अब इसके लिए भी हमें वही फॉलो करना पड़ता है, कौन सा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक करना पड़ता है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। बट मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन सम रूल बताता हूं, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन करना तो पहले बता ही दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन सम रूल, इलेक्ट्रॉन सम रूल। इलेक्ट्रॉन सम रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना, अगर इवन आता है और अगर ऑड आता है तो उन स्थितियों में क्या करना है। इवन पे ध्यान रखना कि इट शुड नॉट बी 10 and 16। अगर इवन आए और 10 और 16 ना हो तो हमेशा क्या होगा? डायामैग्नेटिक। ऑलवेज इट इज डायामैग्नेटिक। और ऑड आएगा तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सरकार, जैसे देखें, आप
इन 10 और 16 आ गया अगर इवन में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इवन होने के बाद भी क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। तो अगर इसको आप याद रखोगे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। जैसे अगर आपसे पूछता है Li2 प्लस, Li2 माइनस और Li2, इनसे पूछता है आप इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ। तो Li2 प्लस हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 2 6 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 2 6 7 इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 3 2 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बताओ 5 आया यानी कि क्या है, ऑड, ऑड होगा तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसमें जरा देख लीजिए 7 आया क्या है, ऑड, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये 6 आया तो क्या हो गया, इवन, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, सपोज करो O2 माइनस और O2 प्लस, यहां तुम्हें देखना है सावधानी से। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16, यहां कितने हो गए 17, यहां कितने हो गए मुन्ना 15। अब 16 आ गया तो ध्यान रखना इवन है, उसके बावजूद भी ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। 16 और 10 के केस में याद रखना बस कि 16 और 10 में इवन होते हुए भी क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। यहां जरा देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन सम रूल से पता लगता है कि O2 माइनस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है बच्चे, तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, मींस दे ऑल आर द पैरामैग्नेटिक। होप कि आपको ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल समझ में आया होगा। आज के लिए इतनी बातें पर्याप्त हैं। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए, चाहे आप जेई में अपीयर हो रहे होंगे, चाहे आप नीट में अपीयर हो रहे होंगे, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपको इस टॉपिक पे मिलता है। आज के लिए इतना कंटेंट पर्याप्त है। थैंक यू।